नमस्कार भक्तों। शक्ति देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 10 महाविद्याओं में देवी छिन्नमस्ता की कथा सुनाऊंगी। उन्होंने अपने बाएं हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर लिया हुआ है। उनकी कटी हुई गर्दन से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं, जिसमें से एक स्वयं उनके मुख में जा रही है और 2 धाराएं उनकी 2 परिचारकों के मुख में जा रही हैं। अपने दाहिने हाथ में खड्ग धारण किए हुए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षसों और दैत्यों ने हाहाकार मचाया हुआ था, जिससे मानव एवं देवता आतंकित थे। तब मानव ने मां शक्ति को याद किया। तब पार्वती का छिन्नमस्ता के रूप में अवतरण हुआ। देवी छिन्नमस्ता ने खड्ग से राक्षसों दैत्यों का संहार किया। इस दौरान माता को किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहा और वह केवल पापियों का नाश करने लगी, जिससे काफी रक्तपात होने लगा। मां अपने प्रचंड रूप में आ गई थी, जिससे पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की शरण ली और उनसे माता के इस प्रचंड रूप को रोकने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव मां छिन्नमस्ता के पास पहुंचे। शिवजी को देखकर माता ने उनसे कहा कि हे नाथ, मुझे भूख सता रही है। मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं? भगवान शिव ने कहा कि आप पूरे ब्रह्मांड की देवी हैं। आप तो स्वयं एक शक्ति हैं। तब भगवान शिव के कहने पर मां छिन्नमस्ता ने तुरंत अपनी गर्दन को खड्ग से काटकर सिर को बाएं हाथ में ले लिया। गर्दन से खून की 3 धाराएं निकलने लगी, जिसमें से एक धारा का पान माता ने स्वयं किया और जो बाएं दाएं डाकनी शाकनी थी, 2 धाराएं उन दोनों के मुख में चली गई। इससे मां तृप्त हुई। छिन्नमस्तिका देवी को तंत्र शास्त्र में प्रचंड चंडिका और चिंतापूर्णी माताजी कहा जाता है। देवी छिन्नमस्ता का संबंध तंत्र क्रियाओं से अधिक है, इसलिए वो तांत्रिकों या योगियों द्वारा ही अधिकतर पूजी जाती हैं। देवी की पूजा साधना में विधि का विशेष ध्यान रखा जाता है और उनकी पूजा सामान्य लोगों को नहीं करने की सलाह दी जाती है। देवी का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है, जिसे केवल सिद्ध साधक ही जान सकते हैं।